हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास। आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो आई एम बैक अगेन। एक और बार हम लोग विश्वास के बारे में सीखने जा रहे हैं। आमेन। तो या अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है फेथ के ऊपर टीचिंग का, तो आई रिकमेंड कि आप वो जाके देखें। एंड वो मैंने थोड़ा स्टार्ट दिया है एंड ये आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा सा अगर आप वो नहीं जाके देखेंगे तो। पर या लेट्स प्रे बिफोर वी स्टार्ट। आमेन। हे सर्वशक्तिमान महत्वपूर्ण परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द तेरे आत्मा के अनुसार होगा परमेश्वर। जबान मेरी है पर शब्द तेरे होंगे खुदा। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको बुद्धि प्रदान करेंगे परमेश्वर। जैसे आपने सुलेमान को प्रदान की थी, वैसे ही आप इन सबको बुद्धि प्रदान करेंगे और सब लोग वचन समझने पाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करने पाएंगे और फलों को देखने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर कोई भी डिस्ट्रैक्शन इनके आसपास ना हो सके परमेश्वर। इनका ध्यान तेरे वचन की ओर लगा रहे। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए, हर एक दुष्ट आत्मा जो ये वचन को चुराना चाहती है परमेश्वर, उसको हटाने के लिए यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये वीडियो उन लोगों को तक जाने पाएगा जिनको इसकी जरूरत है। आमीन। परमेश्वर अपना अनुग्रह रखना इस वीडियो पर, अपना अनुग्रह रखना इस वचन पर, अपना मसा रखना हम पर। परमेश्वर मुझ पर अपना मसा रखिएगा ताकि मैं ये वचन अच्छे से बांट सकूं और लोगों को समझा सकूं। अब मैं तेरी आत्मा में चलकर तेरी आत्मा से बोलकर समझा सकूं। यीशु नासरी के नाम में सब कहेंगे आमीन। तो स्टार्ट करने से पहले, पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 का एक रीकैप दे देता हूँ छोटा सा, ताकि आप लोगों को एक हेड स्टार्ट मिल जाए। सो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी फेथ के बारे में डिस्कस किया था। एंड सबसे पहले फेथ है क्या? फेथ इज अ लॉ। आमीन। फेथ एक स्पिरिचुअल लॉ है। आमीन। जैसे ग्रेविटी है, एरोडायनामिक्स है, सब लॉज हैं, तो फेथ भी एक लॉ है। आमीन। एंड कैन फेथ फेल? नो। जैसे ग्रेविटी फेल नहीं हो सकती, वैसे ही फेथ भी फेल नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में अगर आपने विश्वास किया पर आपके लिए नहीं हुआ, तो आप ये ना समझे कि विश्वास काम नहीं करता। आपको ये देखना है कि आप में क्या कमी रह गई कि आपने विश्वास अच्छे से विश्वास को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करा और परमेश्वर पे भरोसा, सारा विश्वास परमेश्वर को दिया नहीं। आमीन। एंड विश्वास हम कह सकते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक जो हमें लगता है हम विश्वास कर रहे हैं, और एक जो गॉडली फेथ होता है। जो हमें लगता है वो विश्वास, वो वाला विश्वास होता है जो पहले टाइप का विश्वास है। वो है कि जब हम देखकर कोई चीज़ बिलीव करते हैं। लाइक अगर परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना करी हीलिंग के लिए, एंड जब आप हील हो गए तब आप विश्वास करें कि हाँ मैं हील हो गया। पर जो दूसरा फेथ है, गॉडली फेथ, वो ये कहता है, वो इस प्रकार होता है कि जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना करी, अगर आप चल नहीं सकते और आप खड़े होते हैं और ट्राई करते हैं चलने की, वो गॉडली फेथ है। आमीन। फेथ जो वर्ड है, इसका मतलब ही टू टेक एक्शन है। आमीन। जो फेथ का हिब्रू वर्ड है वो है एमुना। ये उसका मतलब होता है टू टेक फर्म एक्शन। तो जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, तो हमें एक्शन लेने की जरूरत है। आमीन। विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। आमीन। जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप हमारे लिए दरवाजों को खोलेंगे, तब हमें एक्शन भी लेना है। आमीन। अगर हम सिर्फ बोल के बैठ जाएं कि परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं हम, और अपने सिचुएशन के बारे में बात करते रहे, तो वो विश्वास करना नहीं है। जब हम विश्वास करें तो हमें एक्शन लेना है। आमीन। वो हमारे विश्वास को दर्शाता है। आमीन। हमें वो नहीं बनना जो देख के विश्वास करे, हमें वैसा बनना है जैसे परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वे, मतलब उन्होंने थोमा को कहा था कि तूने तो देख के विश्वास किया है, पर धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आमीन। तो हमें वो बनना है जो बिना देखे विश्वास करे। आमीन। गॉडली फेथ ऐसा है, परमेश्वर का फेथ ऐसा है। परमेश्वर उन चीज़ों को ऐसे पुकारते हैं जैसे वो है, उजाला हो जाए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अंधेरा हो रहा है, क्या करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हुआ। आमीन। गॉड सेड एंड गॉड सॉ। जब हम चाहते हैं देखना, तो उससे पहले हमें बोलना है। आमीन। जैसे परमेश्वर ने कहा तब परमेश्वर ने देखा, तो हमें भी पहले कहना है,
फिर हम देखेंगे। आमेन। उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। आमेन। एंड या जो बिगेस्ट डिफरेंस है बिलीविंग और फेथ रखने में, जैसा लोग कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं हम चंगे हो गए, नहीं, वो मानना होता है। और मानने और विश्वास करने में क्या फ़र्क है? जब हम विश्वास करते हैं तो हम एक्शन लेते हैं। ईमान। जब हमें पता है कि हम चंगे हो चुके हैं तो हम अपने बेड से उठते हैं और परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। अगर हम चल नहीं सकते तो हम चलते हैं, दौड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब दौड़ने से पहले आपको बेड से उठना पड़ता है। आप बेड पे लेटे लेटे नहीं दौड़ सकते। अगर आपको दौड़ना है, अगर आपकी चाहत है कि आपको दौड़ना है, तो आपको पहले बेड से उठना पड़ता है। आमीन। आपको बेड से उठ के 2 कदम नीचे रखने पड़ते हैं। आमीन। आपको चलना पड़ता है दौड़ने से पहले। आमीन। आप सीधा दौड़ने नहीं लग जाते, आपको चलना पड़ता है। वो विश्वास है। आमीन। अगर आप बेड से उठ के चल नहीं सकते तो आप दौड़ नहीं सकते। आमीन। सो या वी विल मूव फॉरवर्ड। सो आज मैं बताना चाहूँगा जो पिक्चर और कन्फेशन के बारे में, इमेजिनेशन एंड कन्फेशन के बारे में। तो या कन्फेशन के बारे में आई थिंक मैंने पहले भी बात करी हुई है, पर आज मैं दोबारा उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एंड क्योंकि कन्फेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को ब्लेसिंग से भर सकती है और आपकी लाइफ को तबाह कर सकती है। आमीन। और ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। आमीन। अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो आपको नहीं पता होगा, अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। आमीन। नीति वचन में इसके बारे में लिखा है, मैं आगे बात करूँगा। आमीन। सो कुछ लोग होते हैं जिनको जो नहीं चाहिए उनके बारे में बात करते रहते हैं। इवन अपोस्टल के जैसे बताते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जब हम उसके बारे में ही बात करते रहते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमें नहीं चाहिए। आमीन। इफ़ यू आर सिक एंड आप ढिंडोरा पीट देते हो 10 लोगों में कि अरे मैं बीमार हूँ, ये है, वो है, ये है, तो आप बीमारी रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप बीमार हो और आप 10 लोगों को ये बताते हो कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है, तब आप चंगे होते हो। आमीन। अगर आप ठीक हो, आप ऐसे ठीक है, जैसे मैं ठीक हूँ, साम 91 का बेड़ा मेरे चारों तरफ है, उसके एंजल्स मेरे चारों तरफ हैं अभी भी। तो अगर कोई विश्वासी है और वो बीमारियों से डरता है, कैंसर से डरता है मान लो, एंड वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कैंसर ना हो, मुझे कैंसर ना हो, तो क्या होगा? उसे वही होगा। क्यों? क्योंकि जब हम जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं ना, तो हम उस चीज़ पर हमारा विश्वास बिल्डअप होने लग जाता है। आमीन। अगर हम ब्लेसिंग्स के बारे में बात करते हैं, अगर मैं और पापा बैठे हुए हैं और हम विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं या फिर ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, तो हमारा उसमें विश्वास बढ़ता रहता है। आमीन। पर अगर हम अपनी सिचुएशन को देख के उसके बारे में बात करते रहते हैं, नकारात्मक बात करते रहते हैं, तो हमारा विश्वास उस पर बढ़ता है। आमीन। जिस चीज़ के बारे में हम बोलते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, उस चीज़ पर हमारा विश्वास बढ़ता है। आमीन। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास सुनने से होता है। अगर हम परमेश्वर का वचन ना सुनकर कुछ और सुन रहे हैं तो हमें उस चीज़ पर विश्वास होता है। आमीन। अगर कोई आपके घर में आके सिर्फ आपके साथ बीमारियों की बातें करता है, तो आपको सिर्फ बीमारियों पर भी विश्वास रहेगा कि हाँ सबको दवाई खानी पड़ती है, 50 के बाद 60 के बाद हमें भी खानी ही पड़ेगी। नहीं, मूसा 120 का था, ना उसकी आंखें धुंधली थी, ना उसका बल कम हुआ था। आमीन। हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए। मूसा 120 का था और वो पहाड़ चढ़ा था। हमें आप सोच सकते हैं, यहाँ लोग 50 के बाद अपनी कमर पकड़ के चलते हैं, लाठी लेके चलते हैं। क्यों? या तो वो मसीह में नहीं होते, या तो अगर वो मसीह में होते तो उन्हें विश्वास नहीं होता। आमीन। उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि हाँ 60 के बाद 70 के बाद हमें लाठी लेके चलना है, व्हील चेयर पर चलना है, स्ट्रेंथ नहीं रहती बॉडी में। आमीन। एंड चश्मा का नंबर बढ़ जाता है, धुंधली हो जाती है आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है। ये जो साइंटिफिक बातें हैं। आई मीन हाँ, मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं, पर मैं लोगों के माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ कि उनका माइंडसेट कैसे है। आमीन। और जिस चीज़ पर परमेश्वर ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ हो। अगर मैं आज से बोलने लग जाऊँ कि हाँ मैं 50 के बाद मेरी स्ट्रेंथ चली जाएगी, तो वही होगा। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ हो। तो जैसा मेरा विश्वास है, अगर मेरा विश्वास है कि हाँ मैं दीर्घायु तृप्त किया जाऊँगा और परमेश्वर का उद्धार देखूंगा, तो मेरे साथ वही होगा। अगर मैं विश्वास करता हूँ कि चाहे मैं जितना भी
एजेड हो जाऊँ, चाहे मैं जितना भी ओल्ड हो जाऊँ, मेरा स्ट्रेंथ कम नहीं होगा, मेरी आईसाइट वीक नहीं होगी, तो वही होगा। इवन जैसा हमारा विश्वास है हमारे साथ वैसा ही होगा। अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आई थिंक, सॉरी। अगर हमारा विश्वास ऐसा है कि हम जब बुढ़े हो जाएंगे तो हम बेड पे ही पड़े रहेंगे और बीमारी से मरेंगे, तो ऐसा ही होगा। आमीन। इसलिए अगर किसी का माइंडसेट, अगर जो मुझे देख रहा है ऐसा है, तो प्लीज़ चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसी इमेज फ्यूचर के बारे में आपके दिल में है, वो बहुत मायने रखती है। इवन आपको लगेगा नहीं, एंड आप शायद मेरी बातों में गौर भी नहीं करेंगे, बट वो बहुत मायने रखती है। इवन स्पिरिचुअल रेल्म में आपके मजाक से स्पिरिचुअल रेल्म को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मजाक में भी कुछ चीज़ बोल देते हैं तो वो स्पिरिचुअल रेल्म में स्थापित हो जाती है। आमीन। हौसला अंकित एग्जाम्पल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो हंस के मर गया, और सर दर्द हो रहा है, सर फट रहा है मेरा। लाइक इमेजिन अगर परमेश्वर पहली बार ही बोल के सुन लेता तो क्या होता हमारे साथ। हम लोग हमसे भी देखो, मसीहों से भी कभी बार मुंह से निकल जाता है ऐसी चीजें, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, ये हमारे दिल में क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सब मायने रखता है। एंड सबसे ज़रूरी है कि हम अपने माइंड में, हम अपने हार्ट में एक पिक्चर रखें। इवन जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, जब हम उद्धार को ग्रहण करते हैं, जब हम न्यूबॉर्न होते हैं, तो जब हम नई नई परमेश्वर के वचन की नॉलेज होने लगती है, तो जब हम वचन ज़्यादा पढ़ते हैं, तो अगर हम किसी की भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर हम नया नियम ही पढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु की स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो वो इमेज हमारे मन में आ जाती है ना, वो चीज़ इमेजिन करने लग जाते हैं, मैं विजुअलाइज करने लग जाते हैं। एंड अगर कोई स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो उसे पता है कि विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है। इवन अगर हम किसी की स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो हम वो इमेजिन करने लग जाते हैं और वैसी पिक्चर हमारे हार्ट में चलने लग जाती है। एंड अगर आप दिन भर न्यूज़ लगा के बैठे हुए हैं, एंड कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, आधे लोग तो मुझे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ज़्यादातर लोग तो न्यूज़ देख के उनको कोरोना हो गया होगा। फॉर रियल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं ना, वो चीज़ हमारे हार्ट में बैठ जाती है। अगर हम ये देख रहे हैं कि आज कितने लोग कोविड से मर गए, कितने लोगों के पास बेड नहीं है, कितने लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो हमारे मन में वही टेंशनें आ जाती हैं। पर अगर हम वो हटाकर 1 घंटे का प्रचार सुन लें, तो हमारे अंदर बहुत सारे वचन आ जाते हैं। मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। अगर हम ये सुन ले रोज़ और बोल लें अपने मुंह से, सुनने से कुछ नहीं होता, बोलना बहुत मायने रखता है। आमीन। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं प्रचार और आप कन्फेशन नहीं करते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आमीन। हाँ, आप वचन से अंदर भर रहे हैं, पर जब आप वचन से भरते हैं तो आप ओवरफ्लो करते हैं। मैं जब वो कप भरता है तो ओवरफ्लो होता है। मैं जब आप वचन से भर जाते हैं तो आपके मुंह से वचन निकलते हैं। अगर आपके मुंह से वचन नहीं निकलते तो आप वचन से नहीं भरे हुए। इवन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल पढ़े रोज़, एंड परमेश्वर के प्रचार सुने, संडे चर्च आएँ, एंड मन लगाएंगे परमेश्वर में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इवन अपने आप को वचन से भरना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे हार्ट में एक ऐसी पिक्चर है कि ये ये वाली बात, 50 वाली बात, कि हम 50 के ऊपर ऐसे ऐसे हो जाएंगे, एंड दवाई पर विश्वास रखते हैं कुछ लोग, तो उनका माइंड सेट है, उनके हार्ट में जो पिक्चर होती है वो यही होती है। वो यही होप करके बैठते हैं कि हाँ 50 के बाद ये होना है, तो हम इसकी तैयारी करके अभी से रखते हैं, अभी से अपने लिए व्हील चेयर खरीद लेते हैं, अभी से अपने लिए दवाइयों का इंतजाम करके रखते हैं, एंड जो रिटायरमेंट मनी मिलेगी वो हॉस्पिटल में जाएगी, ये वो नहीं। वी हैव टू चेंज the picture that we have in our heart. If we have a picture of blessings, we'll get blessings. Amen. सिर्फ पिक्चर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। Amen. तो पहला जो है वो है एक पिक्चर रखना, एक सही पिक्चर रखना। Amen. जब हमारे मन में एक पिक्चर होती है, एंड हमें पता है, अगर हम वचन पढ़ रहे हैं और हम रोज कन्फेशन कर रहे हैं कि धन्यवाद परमेश्वर तूने हमें जीवन दिया और बहुतायत से जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया, बहुतायत से अपनी महिमा के धन से हमें भरा, हमें आशीषित किया, तो अगर हम रोज ये चीज़ बोल रहे हैं तो हमारे मन में वो पिक्चर आ जाती है कि हाँ, हम इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को ब्लेस्ड, एक ब्लेस्ड लाइफ जीते हुए अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। पर
अगर हम वो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं तो हम वो बोलेंगे भी, आमेन। अगर हम वो बोलेंगे तो हम इमेजिन भी करेंगे, आमेन। तो ये कनेक्टेड है, आमेन। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और कन्फेशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आमेन। अगर आप कन्फेस कर रहे हैं तो यू विल इमेजिन, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो यू विल कन्फेस, आमेन। सो सबसे पहले हमें एक पिक्चर होनी चाहिए हमारे हार्ट में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अगर आपके अंदर आप बुरे वचनों से भरे हुए हैं एंड गुस्से से भरे हुए हैं तो आपके मुंह से गुस्सा ही निकलेगा। जिस चीज़ से आप भरते हैं वही चीज़ आपके मुंह से निकलती है, आमेन। जिस चीज़ से आप भरे हुए हैं वही चीज़ आपके अंदर से ओवरफ्लो होती है, आमेन। अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं तो आप लोगों को नेगेटिविटी ही की बातें करेंगे एंड उनका भी माइंडसेट चेंज कर देंगे, आमेन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम देखें, हम जानें कि हमारे हार्ट में क्या चीज़ है, आमेन। अगर हमारे हार्ट में वचन भरे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमारे हार्ट में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपने अभी तक माफ़ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आमेन। एंड जब हम परमेश्वर के वचन को रेगुलर सुनते हैं एंड रेगुलर पढ़ते हैं तो अगर आपके हार्ट में एक नेगेटिव इमेज भी है तो वो पॉजिटिव इमेज की तरफ बढ़ती है, आमेन। वो इमेज कन्वर्ट हो जाती है, परमेश्वर उसको कन्वर्ट कर देता है, आमेन। तो जब वो इमेज कन्वर्ट होने लगती है तो आपके मुंह से भी फिर वही निकलने लगता है, आमेन। मैं आशीषित हूँ, मैं चंगा हूँ। जब आपके मुंह से कहीं कुछ सालों पहले निकल रहा था कि मैं बीमार हूँ, मैं बेड पर पड़ा हुआ हूँ, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और ये सब, तो फिर आपके मुंह से निकलने लग जाता है कि मैं आशीषित हूँ, मैं चंगा हूँ, दवाइयाँ मेरे और मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, यीशु के नाम में, आमीन। मेरी पीढ़ियाँ दवाइयों से मुक्त रहेंगी, आमीन। तो आप ये सब बोलने लग जाते हैं, आमीन। एंड इसका ये भी है कि वट एवर यूल हियर यूल स्पीक, जो आप सुनते हैं वही आप बोल देंगे, आमीन। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ से नेगेटिविटी की बातें होती हैं तो यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम इट, क्योंकि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ से लड़ाई होती है तो आप भी लड़ेंगे दूसरों से, आमीन। जो आप सुनेंगे वही आप बोलेंगे, आमीन। एंड या सबसे पहले हमारे मन में एक पिक्चर आ गई, आमीन। हमने सोच लिया, हमने परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा लिया, अपने आप को भर लिया वचनों से, आमीन। तो हमें परमेश्वर के वचन पता है एंड या फिर आप एक लिस्ट बना लो एंड उसके ऊपर कन्फेशंस लिख लो, अगर आपको वचन याद नहीं रहते तो, एंड उसको कन्फेस करो, आमीन। तो वी हैव अ पिक्चर नाउ एंड नाउ वी हैव टू स्पीक, आमीन। मैं इस चीज को कैसे बताऊं, जब हम लोग परमेश्वर में मैच्योर नहीं होते तो हम नीपियोस होते हैं, आमीन। पौस्टर ने बहुत बार इस चीज़ को बताया है कि नीपियोस का मतलब ये होता है एक बच्चा जो अभी तक बोलना नहीं आया है, आमीन। तो हमें जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें बोलना सीखना है, आमीन। वो कन्फेशन, विश्वास से कन्फेशन करना सीखना है, आमीन। अगर आप सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ ये बोल रहे हैं, परमेश्वर मैं चंगा हूँ, तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, पर आप फिर 10 बार ये गा रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपके फेथ के जो फुल फॉर्म है वो है फुली अश्योरेंस इन द हार्ट। तो जब हम फुली अश्योर होते हैं कि यस आई एम हील्ड, तब आप वो चीज़ बोल सकते हैं, आमीन। विदाउट फेथ कन्फेशन इज डेड, हम ऐसा बोल सकते हैं, आमीन। कन्फेशन का कोई फायदा नहीं है अगर आप में विश्वास नहीं है तो। इसलिए हमें जब हम कन्फेस करें तो हमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, आमीन। अगर आप गलत कन्फेस कर रहे हैं तो उस पर भी विश्वास होना आपको बहुत ज़रूरी है, आमीन। क्योंकि जब हम गलत चीज़ें बोलते हैं तो हमें पूरा विश्वास होता है उस चीज़ पर, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, आमीन। लोगों की बातें सुनकर उस पर विश्वास करना बहुत आसान होता है। लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे दादा के साथ हुआ, तुम्हारे पापा के साथ हुआ, ये चीज़ मतलब जनरेशन चलती आ रही है तो तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी बीमार पड़ोगे, ये वो। लोगों की बातों पे विश्वास करना बहुत आसान है, पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, आमीन। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं ना तो परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो पूरी दुनियादारी से अलग है। आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा वो पूरी दुनियादारी से अलग है, वो लोगों की बातों से बिल्कुल अलग है परमेश्वर का वचन। लोग आपको कह रहे हैं कि आप एवरेज इंसान 70-72 जीता है तो आप 70 में मर जाओगे, पर परमेश्वर का वचन से इतना क्या है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें दीर्घायु करूंगा। तो अगर आप बचपन से सुन रहे हैं कि आप 70 तक जियोगे
और एक दिन आप पढ़ रहे हो कि वो हमें दीर्घायु करेगा, तो उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप वो चीज़ रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ बोलते हैं, तो आपका विश्वास उसमें बढ़ता है। आमीन। विश्वास सुनने से आता है। आमीन। अगर आप नेगेटिविटी सुन रहे हैं तो आपका विश्वास उस पर जाएगा। अगर आप पॉजिटिविटी की बातें बोल रहे हैं तो आपका विश्वास उस पर जाएगा। अगर आप अपने घर वालों के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं अपने सिचुएशन के बारे में, तो अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। आमीन। अगर आपको कोई फैमिली मेंबर कोई नेगेटिविटी की बात कर रहा है तो उसे वहीं टोकना है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे घर वाले सुनेंगे तो उनको उस चीज़ पर विश्वास होने लग जाएगा। आमीन। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे दिल में क्या है, एंड हमारे दिल में कैसी टाइप की पिक्चर है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, एंड हम क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आमीन। सो नीति वचन पढ़े 18:21 में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। दो धारी तलवार है परमेश्वर का वचन। जो आपके कन्फेशन है ना, वो दो धारी तलवार है। अगर आप गलत बोलते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं बीमार पड़ूंगा, तो आप पड़ेंगे। कोई ट्राई तो नहीं करेगा, आपको पता है, पर मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि अगर आप 10 दिन रोज बोलो, 10 दिन मतलब नहीं मत बोलो, कुछ नहीं कुछ लोग ट्राई करने लग जाए, बीमार हो जाए, फिर मेरे को आके बोले नहीं। अगर आप रोज बोलेंगे कि मैं बीमार पड़ूंगा, तो आप पड़ेंगे। क्यों? जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ होगा। आमीन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ये तो आपको पता लग गया कि गलत कन्फेशन करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। आमीन। एंड वो चीज़ स्थापित हो जाएगी स्पिरिचुअल रेल में, और फिर उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। आमीन। जब स्पिरिचुअल रेल में कुछ चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है ना, तो उसको हिलाने में थोड़ा टाइम लगता है। आमीन। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर आप उसे काम में लाना जानते हैं, काम में लाना तो हम सभी जानते हैं। आमीन। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं और नेगेटिव कन्फेशन कर रहे हैं, तो आपके साथ वही होगा। तो आप काम में लाना जानते हैं, पर आप एक नेगेटिव वे में जानते हैं। आमीन। पर अगर आप परमेश्वर के वचन को बोलना जानते हैं, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। आमीन। आपको बहुतायत में फल मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। आमीन। तो जब हम रोज बोलते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, तो हमारी वो हार्ट की पिक्चर चेंज होती है, एंड हम वो विजुअलाइज करते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि हाँ, आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत सारे देशों के लिए आशीष का कारण ठहरूंगा। आमीन। वो चीज़ विश्वास को चेंज करती है। आमीन। तो मतलब आज का मोटा टॉपिक ये है कि वी हैव टू विजुअलाइज, वी हैव टू कन्फेस, एंड व्हेन वी कन्फेस वी हियर, एंड दैट इंक्रीजेज आवर फेथ। आमीन। दैट परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा राई के दाने का जितना भी विश्वास हो, तुम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। आमीन। तो अगर हम इतना सा भी विश्वास करते हैं ना, और वो गॉडली फेथ हमारे अंदर इतना सा भी है, तो हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का नाम तो कितने जन लेते हैं, परमेश्वर का नाम तो कितने लोग लेते हैं। आमीन। पर परमेश्वर के जो काम है, जैसे परमेश्वर बाइबल में करे हैं, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास सबको नहीं है। विश्वास करना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आसान है। अगर आप किसी बीमार, अगर आपकी परमेश्वर के साथ संगति है और आप वचन में स्ट्रांग है, तो आप परमेश्वर के जरिए इंस्टेंट हीलिंग कर सकता है। आमीन। किसी बीमार पर हाथ रखेंगे, वो उस टाइम चंगा हो जाएगा। आमीन। तो हमें ये जानना है कि हमारा विश्वास किस पर है। आमीन। हमारा विश्वास वो नेगेटिविटी पे है, या फिर हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। आमीन। जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर आपके हृदय में भरा हुआ है, वही आपके मुंह से निकलेगा। आमीन। उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। आमीन। एंड जब हम वो चीज बोलते हैं, तो वो स्पिरिचुअल रेल में एस्टैब्लिश हो जाती है ना। आपको मैं फिर वार्न कर रहा हूँ कि आप नेगेटिव ना बोले। क्यों? क्योंकि अगर आप रोज नेगेटिव बोलेंगे, एक तो आपका विश्वास उस चीज पर हो जाएगा, एंड वो चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी। आमीन। नीतिवचन 6 को पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा है, तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तो
जब हम उल्टे कन्फेशंस करते हैं ना, जब हम उल्टी प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम अपने मुंह के वचन से ही फंस जाते हैं। आमेन। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सही प्रेयर कर रहे हैं, सही विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं। एंड प्रार्थना में भी हमें विश्वास होना चाहिए। अगर आप 12 घंटे भी प्रार्थना कर रहे हैं पर आप विश्वास नहीं करते, तो वो प्रार्थना करना वेस्ट है आपका, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। आप इससे अच्छा या तो कोई मूवी देख लो या अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर लो। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। हमें वचन का उपयोग करना आना चाहिए एंड अपना विश्वास को हमें स्थिर रहना आना चाहिए। आमीन। हमें दृढ़ रहना आना चाहिए। जब भी कोई सिचुएशन कंडीशन ऐसी आ जाए, तब हमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमें विश्वास होता है तब हम घबराते नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। आई थिंक रोमियो में लिखा है, प्रेरित पौलुस लिखते हैं इस चीज़ को कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। इस चीज़ पर अगर आपको विश्वास है तो बहुत अच्छे, पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो या यू आर इन डेंजर एंड आपको इस चीज़ पर विश्वास करना पड़ेगा। आमीन। अगर आप ये रोज़ बोलेंगे ना, तो आपको जब चाहे कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी चली जाए, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए, आपको डर नहीं लगेगा, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको शैतान की छोटी छोटी जो वो हरकतें करता है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप रोज़ अपने कमरे में बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। तो ये था आज का वचन एंड क्या आई नो आप लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि प्रदान की है एंड आई होप परमेश्वर ने आपको उदारता से, आई होप नहीं, आई बिलीव परमेश्वर ने आपको बुद्धि प्रदान करी है। आमीन। आपको वचन समझ में आया है एंड अगर कुछ भी बात है, आपका कुछ भी क्वेश्चन है इस वचन को रिलेटेड, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर एंड या मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एंड उससे पहले लेट्स प्रे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर आपने सबको बुद्धि प्रदान करी ताकि ये वचन उनके कानों में पड़े और उनके हृदय में पहुंचे। आमीन। उनके यहाँ से वचन यहाँ आने पाए। आमीन। एंड यहाँ से यहाँ कब आता है? जब आप रेगुलरली सुनते हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सब लोगों की सहायता करी ताकि ये वचन उनको समझ में आए एंड वो अपने दिलों में झांक सके कि उनके दिलों में अपने लिए, अपने परिवार के लिए कैसी पिक्चर है, उनका क्या विश्वास है, सब लोग आज ये जान सके। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप हृदय को बदलने वाले परमेश्वर हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप आज दिलों को बदलने वाले हैं। आमीन। आपने बहुत लोगों का माइंड सेट चेंज करा है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आमीन। अगर आपको विश्वास है तो अगर आप बेड पर लेटे हुए हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे घर पे ये वीडियो देख रहे हैं, पर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाओ। अगर आपको विश्वास है, आप कहो कि धन्यवाद परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और अपने ऑक्सीजन मास्क को हटाओ और बेड से उतरो और चलो। अगर आप दौड़ना चाहते हो ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको दौड़ना है ना, तो पहले आपको बेड से उठना पड़ता है। आमीन। अगर आपको विश्वास दिखाना है ना परमेश्वर को कि परमेश्वर देख मैं कैसे विश्वास करता हूँ, तो आपको पहले ना वो ऑक्सीजन मास्क को हटाना पड़ता है और बेड से उठना पड़ता है। तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, अगर आपको विश्वास है, परमेश्वर पर सच्चा विश्वास है, तो वो बेड से उठें और चल के दिखाएं। आमीन। आप खुद अपनी टेस्टिमनी देंगे कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। आमीन। विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। आमीन। सिर्फ वो बेड पर लेटे लेटे अब चंगे नहीं होंगे। उठो, अभी के अभी उठो। अगर कोई मुझे देख रहा है बेड पर लेटे हुए, अभी के अभी उठो और चलो और गवाही दो। मैं 100% विश्वास करता हूँ आप अभी के अभी अपनी गवाही को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिनके फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करें। सिर्फ विश्वास आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। आमीन। अगर आपका राई के दाना की जितना भी विश्वास है ना, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। आमीन। वचन को डिक्लेयर करना स्टार्ट करें। आमीन। वचन पर मनन करना स्टार्ट करें, वचन पर खड़ा होना स्टार्ट करें। आमीन। विश्वास करना स्टार्ट करें। विश्वास सुनने से आता है। आप परमेश्वर के वचनों को सुने ताकि परमेश्वर के वचन आपके अंदर भरे और परमेश्वर के वचन आपके अंदर से निकले। आमीन। आप विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी उपस्थिति को बदल सकता है। आमीन। अगर आप विश्वास करते हो तो कहिए धन्यवाद परमेश्वर,
धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपने महिमा के धन से हमारी सारी कमी घटी को पूरा किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। चोर आया था चोरी करने, हत्या करने, घात करने, पर परमेश्वर अब आप आए हैं कि हम जीवन पर बहुतायत से पाए। वो बहुतायत का जीवन रिसीव करता हूँ यीशु के नाम में, और विश्वास करता हूँ कि मुझे कमी घटी मेरे और मेरे परिवार का हिस्सा है यीशु के नाम में। आमीन। यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आमीन। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है तो आप ये वचनों को डिक्लेयर करें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति मेरे संग है और मेरी सिचुएशन बदलने जा रही है। आमीन। परमेश्वर चाहे तो एक रात में सब कुछ बदल सकता है, पर वैसा आपका विश्वास होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला चक्कर लगाओ, यरीहो की दीवार के क्या लगाओ, चक्कर लगाओ। वो लोग बोल सकते थे कि अरे चक्कर लगाने से क्या होगा एंड ये वो, पर उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने पुराने इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने कहा 6 दिन 6 चक्कर लगाओ, 6 दिन एक चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। अभी के टाइम पे सोचो कोई लगाता तो वो भी उस टाइम सोच सकते थे कि अरे चक्कर लगाने से क्या होगा, परमेश्वर इनको मार गिराओ, दरवाजा खोलो। पर परमेश्वर का माइंडसेट ऐसा नहीं है। परमेश्वर ना जब दरवाजा नहीं खुल रहा होता तो परमेश्वर को दीवार गिरानी भी आती है। आमीन। जब नदी पर ब्रिज नहीं होता ना तो परमेश्वर को वो नदी 2 भाग करनी भी आती है। आमीन। तो परमेश्वर का ना दिमाग अलग ही है, परमेश्वर अलग ही है, परमेश्वर अद्भुत है। वो आपकी सोच से परे काम करता है। इजरायली सोच रहे हैं परमेश्वर दरवाजा खोलेंगे और हमें शक्ति देंगे कि हम इनसे लड़ें। नहीं, परमेश्वर ने वो सोचा ही नहीं था। जब 7वें दिन 7वां चक्कर खत्म हुआ तो दीवार गिर गई। परमेश्वर ने वो उनके लिए प्लान किया था। हमें जो हम प्लान करते हैं ना, परमेश्वर उससे 10 गुना पावरफुल और 10 गुना अच्छा प्लान करता है। आमीन। तो हमें भी वो विश्वास रखना है कि हाँ, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, हम एक्शन लेते हैं और परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलेगा। आमीन। वो फेवर, वो डिवाइन फेवर जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। आमीन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड पुरानी वीडियोस अगर आप मिस कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग सो मच। एंड मैंने एक 3 मिनट्स का वीडियो डाला था रिपेंटेंस के ऊपर, तो आप वो बहुत ज़रूरी है आपको देखना एंड जाने की असली रिपेंटेंस क्या होती है। आमीन। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मे बी मैं नेक्स्ट संडे पूरा सर्मन रिपेंटेंस पे लेकर आऊँ, तो वेट फॉर इट। एंड जैसा परमेश्वर की मर्जी होती है, हमारी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। आमीन। सो बाय फॉर नाउ। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल एक शॉर्ट में या फिर एक छोटे से वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहे। यीशु नासरी के नाम में सब मिलकर कहेंगे आमीन।